गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले बेटा एक्सरसाइज 2.3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटे, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। इससे पूछा बेटे ऑब्टेन्ड ऑल अदर जीरोज या कह दो ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बेटे, अब देखो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री चेक करो कितनी है, 4। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, 4। इट मींस इसके कितने जीरोज होने चाहिए, 4 जीरोज होने चाहिए। जीरोज का मतलब कितनी x की वैल्यू होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 4 वैल्यू आएंगी x की। ठीक है, तो यहां तक तो ये बन गया। तो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं और जीरोज होंगे 4। इट मींस हमें x की 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है बेटे, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज, जिसमें से 2 जीरोज ऑलरेडी आपको गिवन है, पहला जीरो ये है और दूसरा जीरो ये है। इट मींस x की वैल्यू एक तो ये गिवन है, एक x की वैल्यू ये गिवन है। जीरो समझ गए बेटे, तो पॉलिनोमियल में हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं, इट मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसमें से एक जीरो तो ये आ रहा है, एक जीरो ये आ रहा है। इट मींस एक x की वैल्यू तो ये है, दूसरे x की वैल्यू ये आ रही है। तो 2 जीरोज और फाइंड आउट करने हैं आपको, है ना बेटे। तो वो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है बेटे वो लिख लें। तो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 5, ये गिवन दे रखी है। और 2 जीरो जिसके ये दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे बेटे, सिंस अंडर 5/3 एंड माइनस के अंडर 5/3, ये दोनों क्या बेटे आर जीरोज हैं। अब ये जीरोज हैं किसके बेटे, ये 2 जीरोज दे रखे, तो इसी पॉलिनोमियल के दोगे। और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या दे दिया बेटे, px। तो शॉर्ट में हम px लिख दे, इतनी बड़ी टर्म लिखने की बजाय शॉर्ट में px भी ले सकते हैं, है ना। तो ये दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, है ना बेटे। अब जीरोज क्या होते हैं बेटे, x की वैल्यू, है ना। तो ये दोनों x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल के अंदर से, जो फाइंड आउट करके ऑलरेडी रखी गई है। ठीक है, अब जीरोज से बनाएंगे बेटे हम फैक्टर। ठीक है, सपोज करो जैसे x इक्वल्स टू 2 है, एक x इक्वल्स टू -2 है बेटे, ये 2 दे दिया हमने ना। तो ये तो जीरोज हुए, इसके फैक्टर क्या बने होंगे पहले, तो फैक्टर बेटे ये लेफ्ट में आ गए तो -2 बन गए, ये लेफ्ट में आ गए तो +2 बन गए बेटे, इक्वल्स टू 0 रख दो। तो ये दोनों फैक्टर हैं किसके, किसी भी पॉलिनोमियल के। मैंने एग्जांपल लिया बेटे, ये दोनों फैक्टर किसी पॉलिनोमियल के। तो फैक्टर को जब 0 के बराबर रखोगे तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2 बन जाएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो -2 बन जाएगा। तो इट मींस हम जीरो से फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसके बने ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। इट मींस ये कंडीशन इस तरीके से गिवन है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इस तरीके से दोगी। ये 2 जीरोस दे रखे हैं, अब फैक्टर बनाए तो इसको लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस के अंडर 5/3, इसको लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस के अंडर 5/3। ये दोनों बन गए, ये दोनों क्या बन गए बेटे, ये दोनों फैक्टर बन गए किसके, इसी पॉलिनोमियल के। अगर ये दोनों जीरोज है बेटे इस पॉलिनोमियल के, तो जीरोज है तो ये x की वैल्यू है, और जब ये जीरोज है तो इसको फैक्टर कैसे बनाएंगे, लेफ्ट में ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो जीरोज बन गए बेटे। ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे किसके, इसी पॉलिनोमियल के। अब देखो चेक करो क्या आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर, ये बन गया, माइनस में इसका स्क्वायर करके देखो बेटे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया बेटे, आर फैक्टर। अब ये ए की रहेगी तो बेटे इज लिख दो यहाँ पे, इज ए फैक्टर ऑफ किसका बेटे, पी एक्स का। सिंपल है बेटे बिल्कुल, ठीक है। सारे स्टेप नोट करते जाओ। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन थी, ये लिखा हुआ था कि ये दो इसके जीरोज है, जीरोज है तो एक्स की वैल्यू है। अब जीरो से बनाएंगे हम फैक्टर, फैक्टर बनाने के लिए बेटे इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ, इक्वल टू जीरो हो गए, तो दोनों लेफ्ट में लेके आएंगे तो एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये फैक्टर है बेटे। अब इन्हीं फैक्टर में आइडेंटिटी फॉलो हो रही थी, a माइनस बी और a प्लस बी, तुमने बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फैक्टर है बेटे। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आएगा बेटे 3x स्क्वायर माइनस में कितना बन जाएगा बेटे 5, 3x स्क्वायर माइनस में क्या बन जाएगा 5, इज ए फैक्टर रहेगा फिर भी किसका बेटे, px का। यहां तक आ गया बेटा समझ में। अब ये फैक्टर इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तभी तो ये जीरो मिलेंगे बेटा हमें, तो ये फैक्टर इक्वल्स टू जीरो है बेटे, तो 3 तो जीरो में चला जाएगा, तो अब क्या रहेगा 3x स्क्वायर माइनस में 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका बेटे, इस पॉलिनोमियल का। अब बताओ बेटे, कल वाला रिजल्ट, कल वाला कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने आपको बताया था 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 याद करो। उसमें क्या चेक करना था, चेक करो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर होगी सेकंड पॉलिनोमियल की, ये था ना, फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर होगी सेकंड पॉलिनोमियल की। उसमें क्या करते थे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे सेकंड पॉलिनोमियल से, है ना, यही था। अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता था तो हम कहते थे फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल की, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं बनती थी। अब ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल है बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 2 आ रही ना। अब कह रहे कि ये पॉलिनोमियल फैक्टर है इस पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल कौन सी है, गिवन पॉलिनोमियल, तो कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल फैक्टर है इस पॉलिनोमियल की। इट मींस अगर मैं डिवाइड करूंगा इस पॉलिनोमियल को किससे बेटे, इस पॉलिनोमियल से, है ना, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल से, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो चेक करके देख ले, है ना बेटे। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बेटे, अगला स्टेप क्या बनेगा, अगर ये पॉलिनोमियल फैक्टर है इस पॉलिनोमियल की, तो मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा इस पॉलिनोमियल से और इसका रिमाइंडर 100% क्या आएगा बेटे, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो ये सारे स्टेप जो हमने यूज किए वो रॉन्ग है, गलत है। ठीक है बेटे, इतना समझ आ गया। जल्दी से इसको इरेज कर दूं मैं, है ना, आपने नोट कर लिया बेटे। नोट नहीं किया हो तो बेटे वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करो पहले, ठीक है बेटा। चलो आगे चले, तो अब चलिए ये पॉलिनोमियल आ गई, इसको हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से, ठीक है, करके देखेंगे बेटे। चलिए तो हम डिवाइड का कॉन्सेप्ट करेंगे। ये डिवाइड का साइन लगा लिया बेटे हमने, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। डिवाइड किससे करना था, जो फैक्टर बनी थी 3x स्क्वायर माइनस 5 से, करे बेटे। तो हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर से कंपैरिजन कर ले, तो एक तो हाईएस्ट पावर बेटे ये रही, है ना, एक इसका हाईएस्ट पावर ये रही बेटे। कंपेयर करें, कंपेयर का हम लोग क्या होता है डिवाइड करना। अब इसको, इस टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि ये टर्म आ जाए, है ना, तो टर्म को क्या होता है डिवाइड। हमने इस टर्म को इससे डिवाइड करके देख लो रफली, तो 3x की पावर 4 को 3x की पावर 4 को इससे डिवाइड करके देख लो, इससे डिवाइड करके देख लो, 3 से 3 कट गया, पावर 2 है, पावर 2 कट गया बेटे, तो कितने में गए बेटे x स्क्वायर से। एक तरीका तो ये है, एक तरीका मैंने कंपेयर करके बताया था, दोनों टर्म में कंपेयर कर लो, जो कम हो ना उससे डिवाइड कर दो बेटे। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो कंपेयर हो गया, सेम है। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 2 कम थी ना, तो पावर 2 से डिवाइड होगा। अब इस नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3x की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस के 5x स्क्वायर आएंगे, तो माइनस के 5x स्क्वायर यहां लिखे जाएंगे ना, x स्क्वायर के नीचे तो लिखे जाएंगे बेटे, लिख दिया हमने। साइन लगा दो, साइन चेंज कर दे, माइनस ये किसका बनेगा प्लस का, कैंसिल आउट हो गया। इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 6x क्यूब, ये माइनस की और ये प्लस की है,
ये माइनस की और ये प्लस की, तो घटेंगे ना। 5x² में से 2x² गए तो प्लस के 3x² बचेंगे, क्योंकि प्लस की टर्म बड़ी है। इसके नीचे कुछ नहीं है, माइनस के 10x, इसके नीचे कुछ नहीं है, माइनस के 5। अब फिर से इस नंबर को डिवाइड करें इससे, है ना, तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, और ये प्लस का n बटे 6, तो प्लस का साइन लगा दूं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो 1 कम है ना बेटे x, तो x लगा दिया। तो नया क्वेश्चन कौन सा आ गया बेटे, 2x। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो 2x को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये टर्म लिख दो बेटे, ये तो आएगी। 2x को -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 10x कह दो बेटे में, तो माइनस के 10x तो यहाँ आएंगे भाई, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया भाई, ये कट गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन गया, 3x², ये भी कैंसिल हो गया, ये बन गया बेटे माइनस के 5। अब इसको इससे डिवाइड करके देखे बेटे, सिर्फ इस टर्म को देखना आपको, इस टर्म को, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बेटे 1 पे जाएगा, तो ये तो 1 पे गया बेटे, है ना। अब ये 1 पे जाएगा, तो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5 आएंगे भाई, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, दोनों कट गए। रिमाइंडर देखो बेटा 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। यहां तक समझना आ गया बेटे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस ये वाली पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है, हो गए। अब बाकी के 2 रूट्स और देख लो बेटे कैसे आएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बेटे, जो बाकी के जो क्वोशंट आए हैं बेटे, इस क्वोशंट को लेके चलो, नाउ लिख के इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बेटे, जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे किया था, इस पॉलिनोमियल से, इस पॉलिनोमियल से किया था 3x² माइनस के 5 से किया था। उसका क्वोशंट कौन आया बेटे, क्वोशंट आया x² प्लस में 2x प्लस में 1, और रिमाइंडर क्या है बेटे 0, तो प्लस में 0 लिख दो। इट मींस मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना आपस में, तो यही पॉलिनोमियल आएगी। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ये बन गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ये बन गए। अब फैक्टर से हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो देयरफॉर फैक्टर से जीरोज निकालने, तो 3x² माइनस 5 और x² प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 0, क्योंकि बेटे ये तो इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर ये बन गए आपके पास, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर ये बन गया। अब दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो दोनों फैक्टर को बेटे 0 के बराबर रख दें अलग अलग, तो हम क्या रखेंगे बेटे, आइदर 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके तो 2 रूट बेटे वो ही आएंगे जो यहां दे रखे हैं ऑलरेडी, ये कि ये बनेंगे, चेक कर लेना। ये देखो बेटा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, इसके फैक्टर बनाए बेटे, इसके फैक्टर में कह दो ये बनेंगे x² प्लस में 1x प्लस में 1x प्लस 1 बराबर 0। देखो बेटा x प्लस में x कितने हो गए बताओ, 2x हो गए। कोफिशिएंट कौन बेटे इसका 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बेटे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना 1 ही आएगा, तो बेटे ये बन गए आपके पास, है ना। तो यहां से देखो कॉमन क्या आएगा बेटा, यहां से कॉमन देखो बेटे क्या आएगा, x प्लस 1, यहां से बेटे x कॉमन ले लू मैं, यहां से x कॉमन ले लू तो बेटे x कॉमन ले लिया, यहां से तो x बचेगा और यहां बचेगा बेटे 1, है ना, प्लस यहां बेटे बताओ क्या कांस्टेंट 1 कॉमन ही आएगा, तो यहां से तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ तो x रह गया और यहाँ क्या रह गया बेटे 1 रह गया। बताओ 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा बेटे, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां से तो क्या बचेगा बेटे x बचेगा, और यहां से क्या बचेगा बताओ 1 बचेगा, इक्वल्स टू क्या आ गया बेटे 0 आ गया। अब ये भी इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ये भी इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो मेरा बच्चे ये बता दो जब ये राइट में जाएगा तो माइनस के 1 दे देगा, और ये जब राइट में जाएगा तो क्या दे देगा बेटे माइनस के 1 दे देगा। तो इसके 2 जीरोज और आ गए, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो बेटे ये 2 वैल्यू जाएंगी आपकी, मैं चेक भी करके बता दूंगा अभी, ठीक है बेटे, यहाँ पे स्पेस नहीं है अभी, आई बता दूंगा। तो क्या करना बेटे,
ध्यान समझो, ये वाली पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल की बेटे फैक्टर थी, इसलिए रिमाइंडर क्या आ गया बेटे यहाँ पे 0। तो नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो पोलिनोमियल है इसके दो फैक्टर कौन से बनेंगे, एक फैक्टर तो ये रहा और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, ये क्वोशंट, ये वाला क्वोशंट होगा। आप रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना, इन दोनों ब्रैकेट को रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आएगा बेटे ये वाला कंप्लीट पोलिनोमियल। ठीक है, पहला देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 3x की पावर 4 ही आएगी। ठीक है, तो ये तो बन गया फैक्टर। अब फैक्टर हमें बनाने 0, तो इन दोनों फैक्टर को किसके बराबर रख दो बेटे, 0 के। तो ये फैक्टर 0 के बराबर होगा और ये फैक्टर 0 के बराबर होगा। मैंने बताया ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आप रफली चेक करोगे तो दोनों जीरो यही दोनों आएंगे। सिर्फ इसको देख लो, इसके भी दो मेथड है बेटे, ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसी का। देखो इसको तो मालूम है, ए यहाँ पे स्क्वायर करके देखो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ना। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो बेटे यहाँ पे ये दो फैक्टर बनेंगे, या चाहिए आप ऐसे फैक्टर कर लो, x प्लस एक्स ही बनेंगे इसके फैक्टर। दोनों फैक्टरों को मैं 0 के बराबर रख दूंगा, इसको प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस को बनाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस को बनाएगा। तो ये दो अदर जीरोज हो गए बेटे। तो हमें इस पोलिनोमियल के 4 जीरोज निकालने थे, दो पहले से दे रखे थे, दो और निकालने थे। तो दो जीरोज कौन से बेटे, माइनस के 1 और माइनस के 1। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बेटे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो ये बेटे एक्सरसाइज थी आपकी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सिमिलर एक एग्जांपल भी है बेटे, जिसमें जीरोज पहले से दे रखे √2 और माइनस के √2, वो आपको सोल्व करना है और जो भी आंसर आएगा कंप्लीट जो जीरोज आएंगे वो मेरे को सेंड करना है बेटे। ठीक है, इसका सिमिलर एग्जांपल है बेटे एक्सरसाइज से पहले, वो आपको सोल्व करना है, जिसमें दो जीरोज पहले से दे रखे √2 और माइनस का √2, दो जीरोज और हमें निकालने, वो आप सोल्व करके मेरे को दिखाओगे बेटे। ठीक है, मेरे को सेंड करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटे आपको तो लाइक जरूर कर देना बेटे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो बेटा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको वीडियो की। ठीक है, चलिए बेटे, थैंक यू। एक बार देख लो बेटे, फिर से छोटी सी रह गई थी, यहां पे बोर्ड था शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो 3x के -5 था, तो मैंने इसको डिवाइड किया था बेटे 1 से, तो ये कंप्लीट रिमाइंडर 0 आ गया था, रिमाइंडर 0 आ गया था। उसके बाद हमने पोलिनोमियल लिखी थी बेटे और उसके फैक्टर किए थे हमने, उसके फैक्टर बने थे x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों फैक्टरों को जब 0 के बराबर रखेंगे, अलग अलग दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो ये प्लस का 1 जब राइट में जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, और ये प्लस का 1 राइट में जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो दो इसके अलग जीरो कौन से थे, एक तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1। तो हम ये कहेंगे बेटा उसके दो जो अलग जीरो आए थे, तो हम कहेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1। दूसरा भी कौन सा आया था, x इक्वल्स टू -1 आर अदर जीरोज, ये दोनों अदर जीरोज है बेटे, किसके, px के। ठीक है बेटे, तब आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा बेटे नीचे वाला। ठीक है बेटे, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे। एक क्वेश्चन और करके देखना आपको एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, थैंक यू।